हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टेम्पल इंस्टीट्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय मान को प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमितीय मान को प्रूफ करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है और दो कोण क्या होता है न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ही त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान को ज्ञात करेंगे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैंने एक समबाहु त्रिभुज को ड्रा कर लिया, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। और समबाहु त्रिभुज में जो सभी भुजा होती है वो क्या होती है बराबर। तो सभी भुजा का वैल्यू मैंने दे दिया x, और इसका कोण भी क्या होता है बराबर, और सभी कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब ये समबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। तो इसको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग ऊपर से एक इस पे लंब डाल देंगे AO। अब यहाँ पे हमारा दो समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम लोग आसानी से अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान को ज्ञात कर सकते हैं। एक एंगल हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री को दो पार्ट में विभाजित कर रहा है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब साइन 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री के लिए लिखेंगे क्या लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू हम लोग को पता है और लंब का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरीय प्रमेय को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण पता है, इसका वैल्यू क्या है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। हमें लंब पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर ज्यों का ज्यों लिख देते हैं प्लस आधार। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में विभाजित कर रहा है, तो ये पार्ट हो जाएगा x/2 और ये भी पार्ट हो जाएगा x/2। तो जो हमारा आधार का वैल्यू होगा इसके लिए वो हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस x²/4 हो जाएगा, क्योंकि x² हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इधर बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x² माइनस x²/4। अब लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x²/4। तो हमारा लंब कितना निकल जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा √3x²/4। तो हो जाएगा ये √3/2x। तो हमारा लंब कितना निकल गया √3/2x। ठीक है, तो अब हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 60 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक त्रिभुज को ड्रा कर लेते हैं। सपोज कि मैंने इस त्रिभुज को ड्रा कर लिया इसके लिए। तो इसका 90 डिग्री कौन सा है ये वाला
ठीक है। तो इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं ऊपर में ए, इसको वैल्यू दे देते हैं ओ, और इसको मान लेते हैं क्या बी, ठीक है। तो ये कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। अब इसका जो आधार है वो क्या है x/2 है। और इसका जो कर्ण है वो क्या है x है, और इसका लंब निकल के कितना आया था √3/2x है कि नहीं। अब ये हमारा sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कौन सा है AO, तो लिखेंगे AO, ठीक है। और कर्ण कौन सा हो जाएगा AB, तो लिखेंगे AB, ठीक है। अब जो हमारा लंब बटा कर्ण निकल के आएगा क्या हो जाएगा AO कौन सा है ये √3/2x, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2x। अब कर्ण कौन सा है हमारा ये है x, तो नीचे में लिखेंगे x, जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में 1, तो इसको इधर से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा √3/2x गुना क्या हो जाएगा 1/x, तो x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा √3/2। तो हमारा क्या हो गया sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। हम लोग को अब sin 60 डिग्री का वैल्यू मालूम हो गया, तो बाकी सब निष्पत्तियाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फार्मूला से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे cos 60 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कौन सा हो जाएगा ये OB, तो हो जाएगा ये OB बटा कर्ण कौन सा है AB, तो AB हो जाएगा। अब OB का वैल्यू हमारा कितना है x/2, और कर्ण का वैल्यू कितना है x है, तो नीचे में लिखेंगे x, ठीक है। तो इधर हो जाएगा x/2 इंटू 1/x, तो एक कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बच गया 1/2। तो हमारा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे tan 60 डिग्री का। किसका tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। तो हमारा लंब कौन सा है ये है, तो हो जाएगा √3/2x बटा आधार कौन सा है x/2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2x गुना 2/x, से 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया √3। तो हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। tan थीटा होता था लंब अपॉन आधार, तो ये हो जाएगा आधार अपॉन लंब। तो ये क्या हो जाएगा ये √3 था, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब हम लोग निकालेंगे किसका सेक थीटा का, मीन्स सेक 60 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा का उल्टा। तो ये cos थीटा क्या था हमारा cos थीटा का वैल्यू आया था 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या कर्ण बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कॉसेक का। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन का होता है उल्टा, तो हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/2।
√3। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए अब थीटा कौन सा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ये, मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा ये। अब इसका लंब कौन सा हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है? OB। तो यहाँ लिखेंगे OB अपॉन कर्ण कौन सा है? AB। तो लिखेंगे यहाँ पे AB। अब लंब कितना है? x/2 है और कर्ण कितना है? x। तो नीचे में लिखेंगे x। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 इंटू 1/x। तो x से कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू बचेगा 1/2। तो हमारा साइन 30 डिग्री का कितना वैल्यू आ गया? 1/2। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? cos 30 डिग्री का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसमें हमारा आधार कौन सा हो जाएगा? AO और कर्ण कौन सा हो जाएगा? AB। तो लिखेंगे AO बटा AB। तो हमारा AO कौन सा है? √3/2x बटा AB कौन सा है? x। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? √3/2x इंटू 1/x से x कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना? √3/2। तो हमारा cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? √3/2। अब हम लोग निकालेंगे किसका? tan 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब अपॉन आधार। तो हमारा लंब कौन सा है? तो लंब हो जाएगा OB। OB अपॉन क्या? AO। तो OB कौन सा है? ये x/2 और AO कौन सा है? √3/2x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 इंटू 2/√3x। तो x से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, बच गया कितना? बच गया हमारा 1/√3। तो tan 30 डिग्री क्या हो गया? 1/√3। उसी तरह से हम लोग अब cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cot 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री का उल्टा। तो ये हो जाएगा √3। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे sec 30 डिग्री का वैल्यू। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था हमारा? तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आया था √3/2। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3। अब हम लोग निकालेंगे किसका? cosec का। तो cosec 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब, जो कि sin थीटा का क्या होता है? उल्टा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना आया था? sin 30 डिग्री का 1/2। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी, जिसमें हमारा ये दोनों कोण कितना होगा? 45 डिग्री। क्योंकि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 1
80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकाल लेते हैं। तो अगर इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये, और लंब कौन सा हो जाएगा, ये, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसका भुजा कौन सा है, x है, और इसका भुजा भी x है, तो कर्ण कौन क्या हो जाएगा, तो निकालेंगे ए बी बराबर। तो अब फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x। ठीक है, तो हमारा कर्ण का वैल्यू कितना निकल के आ गया, अंडर रूट 2x। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा है, एओ, तो एओ का वैल्यू कितना है, x। ठीक है, तो x हो गया, और कर्ण का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2x। तो लिखेंगे अंडर रूट 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अंडर रूट 2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1 अंडर रूट 2। अब हम लोग निकालेंगे किसका, कॉस 45 का। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो हम इसमें आधार कौन सा है, ओ बी भुजा। तो ओ बी भुजा बराबर क्या है, x। कर्ण कौन सा है, अंडर रूट 2x है ना, तो x कैंसिल हो गया। फिर से इसमें बच गया क्या, 1 अंडर रूट 2। तो कॉस 45 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा, 1 अंडर रूट 2। अब हम लोग किसका निकालेंगे, tan 45 का। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो tan 45 डिग्री के मान के लिए क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब कौन सा हो जाएगा, ये x। तो x और नीचे क्या है, आधार x, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब हम लोग किसका निकालेंगे, cot 45 का। तो cot 45 का मान निकालने के लिए tan का क्या करेंगे, उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तब फिर से ये 1 ही आ जाएगा। अब sec 45 का करेंगे, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब cosec 45 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो लिखेंगे इसके उल्टा, तो हो जाएगा ये अंडर रूट 2। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे। उसके लिए हम लोग फिर से एक समकोण त्रिभुज को ड्रा करते हैं, जिसमें ए बी क्या है, लंब है, बी सी आधार है, ए सी क्या है, कर्ण है। और इसका एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा बराबर हम लोग ये दोनों को पुट करके बारी बारी से वैल्यू को निकालेंगे। तो इसमें अगर हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, अगर ये साइन 0 है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो अगर थीटा ये है तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अपॉन ए सी हो जाएगा। लेकिन मेरा ये वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, जब ये जो लंबाई है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 0 होगा, तभी तो इस पे आएगा ये कर्ण।
मीन्स ए बी बराबर 0 होना चाहिए और क्या बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो अब हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर हमारा कितना वैल्यू आया, ए बी बराबर 0 और ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए बी बराबर ए सी को ए सी ही रहने देते हैं। ठीक है, या फिर नहीं तो इसको हम लोग एक्स और इसको क्या यहाँ पर अगर एक्स मानते हैं तो इसको एक्स लिख देते हैं, तो 0/x तो बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया 0। उसी तरह से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस 0 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग अगर थीटा मानते हैं, अगर इसका कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो लिखेंगे आधार अपॉन कर्ण। तो हमारा आधार कौन सा है बी सी अपॉन कर्ण कौन सा है ए सी। तो यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी के बराबर होगा, क्योंकि थीटा बराबर कौन सा है 0 डिग्री। तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, मीन्स बी सी अपॉन बी सी इसको लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसीलिए cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1। अब हम लोग निकालेंगे tan 0 डिग्री का मान। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब कौन सा है हमारा लंब ए बी और आधार हमारा कौन सा है बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है 0 और बी सी का वैल्यू कुछ भी मान रख देते हैं x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री का मान 0, या फिर इसको यहाँ पे जो एक्स ना रख करके क्या रख लेते हैं 1। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालेंगे cot 0 डिग्री का। तो cot किसका उल्टा होता है tan का उल्टा। ठीक है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब cot का वैल्यू निकल गया हम लोग को। अब निकालेंगे किसका sec 0 डिग्री का। तो sec किसका उल्टा होता है cos का। तो cos का वैल्यू आया था 1, तो इसका उल्टा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। अब किसके लिए निकालेंगे cosec 0 डिग्री के लिए। तो cosec किसका उल्टा होता है sin का। तो sin 0 का वैल्यू 0 आया था, तो 0 को 0 से उल्टा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने sin 0 cos 0 tan 0 cot 0 sec 0 और cosec 0 का वैल्यू निकाला। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री का। तो चलिए हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालने के लिए अगर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मीन्स ये जो कर्ण है हमारा या तो घिसक करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तभी तो पॉसिबल है थीटा बराबर 90 डिग्री होने का। तो अब इसमें क्या हो जाएगा अगर कर्ण ए बी के बराबर हो जाएगा तभी तो 90 डिग्री होगा। तो बी सी बराबर इसमें क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा ए सी बराबर ए बी। इसका कंडीशन यही है थीटा 90 डिग्री होने का। ठीक है, जब ये बी सी बराबर 0 हो जाएगा तब ए सी ए बी के बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से लिखेंगे लंब अपॉन कर्ण। तो हमारा लंब कौन सा है ए बी, तो ए बी को लिखेंगे अपॉन कर्ण। कर्ण कौन सा है ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना आया था ए बी का वैल्यू ए बी ही है और ए सी का वैल्यू क्या है 0। ठीक है,
तो ए बी बराबर क्या है 1/, ए सी बराबर क्या है एस, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर, तो इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है बराबर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1। अब किसका वैल्यू निकालेंगे कॉस 90 डिग्री का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार हमारा कौन सा है बी सी, तो लिखेंगे बी सी अपॉन क्या ए सी, तो बी सी बराबर क्या है 0 और ए सी बराबर क्या है, ए सी को ए सी ही रहने देते, ठीक है। 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा लंब अपॉन आधार, तो लंब हमारा कौन सा है ए बी और यह क्या है बी सी, तो ए बी बराबर को क्या हो जाएगा ए बी को ए बी रहने देते हैं, बी सी बराबर 0, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड मीन्स अपरिभाषित, ठीक है। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया इन्फिनिटी अपरिभाषित। अब किसका वैल्यू निकालेंगे cot 90 डिग्री का, ठीक है। तो cot 90 डिग्री का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan का उल्टा, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 0 ए बी आ जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हमारा cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम लोग sec 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या आया था 0 अपॉन ए सी, तो इसको लिखेंगे ए सी अपॉन 0, अगर 0 में किसी से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी मीन्स अपरिभाषित, ठीक है। तो हमारा sec 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया अपरिभाषित। अब हम लोग cosec 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो cosec किसका उल्टा होता है sin 90 डिग्री का, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया था 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। इस तरह से हमने sin 90 डिग्री cos 90 डिग्री tan 90 डिग्री cot 90 डिग्री sec 90 डिग्री cosec 90 डिग्री का वैल्यू निकाला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।